आखिबन मनसहर आप तो संकल्प लेके जाना ऊर्जा होते हैं। आप सभी बोलेंगे, इसको दोहराएंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यदि अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की ये धन्यवाद। आज उनके माध्यम से पूरा देश योग दिवस मना रहा है। इस योग दिवस पे आपको पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दुनिया में एक है सारी समस्याओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस शुभ अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में, सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, सभी पर्यटन के स्थलों पे, सभी शासकीय कार्यालयों में योगा का विशेष आयोजन किया गया है। योग के फायदे और इसका अंतर्राष्ट्रीय सभी संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाना, इसके लिए आप सभी के लिए कोई नई बात नहीं है। पुनः क्योंकि समय की कमी है, पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हम मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। पुनः बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। ज्ञानी योग विवर्तिनी दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अहिंसा सत्यम क्रोध शांति वैष्णव दया भूतेश नवोत्तम मार्गम की विचारना बीजन समाधि शौचम हो नाथ नाम भवन संपदम दैवी नविजात भारत दम्भ दर अभिमान से शुभकामना देता हूँ। आज 21 जून का यह पावन दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की उस महान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है जिसने संपूर्ण विश्व को स्वस्थ जीवन, संतुलित विचार, आत्म शांति का मार्ग दिखाया है। हमें गर्व है कि हजारों वर्ष पूर्व भारत की ऋषि परंपरा द्वारा प्रदत्त योग आज विश्व मानवता के कल्याण का माध्यम बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता के बाद योग ने विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यह भारत की ज्ञान परंपरा और वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। प्रिय साथियों,
आज का युग तीव्र गति, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का युग है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव, चिंता, अवसाद और अनेक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत, आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। योग हमें सिखाता है कि व्यक्ति का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसका शरीर, मन और बुद्धि संतुलित हो। यही कारण है आज योग स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। प्रिय साथियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान प्रारंभ किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया भारत की इस अमूल्य धरोहर को अपना रही है। योग ने भारत को वैश्विक पहचान और नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण का निरंतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, युवाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे विशेष रूप से यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कौशल विकास विभाग के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन केवल तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है। एक सफल और सक्षम युवा बनाने के लिए मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी आवश्यक है, और ये सभी गुण योग के माध्यम से विकसित होते हैं। योग और कौशल का यह समन्वय युवाओं को न केवल रोजगार योग्य बनाता है बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। योग किसी वर्ग, जाति, धर्म या क्षेत्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। योग सबके लिए, सभी को जोड़ने वाला है। योग समानता, समरसता, सद्भाव का संदेश देता है। यह हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमको संदेश देता है। आज मैं आप सभी के आग्रह करता हूं कि योग केवल एक दिवसीय नहीं, हमारे दिनचर्या में हम लेकर आएं और प्रतिदिन हम प्रयास करें कि अपने जीवन में अपने इस शरीर को कम से कम 1 घंटा समय देकर इस योग का अभ्यास करें, क्योंकि ये योग का जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही ये शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और हम सोचते हैं, हम जो चाहते हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी संकल्प लें। हम प्रतिदिन योग करेंगे, अपने परिवार और समाज को योग के लिए प्रेरित करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे, नशा मुक्त, स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में योगदान देंगे। विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। योगा कर्मसु कौशलम, करें योग न रहे निरोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी से निवेदन के अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ अपने इष्ट के वंदन से करते हैं, नंदन से करते हैं, अभिनंदन से करते हैं। Yeah.
प्रेस के माध्यम से अपने प्रदेशवासियों देशवासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस की मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। योग करें और रहें। आप सभी को मालूम है योग सिर्फ एक शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, मानसिक शांति भी हम सबको मिलती है और अनेक लाभ इससे हम सबको होता है। और इसको सिर्फ एक दिवस ही नहीं, जीवन के हमारे दिनचर्या में हम सबको लाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मस्तिष्क स्वस्थ रहे और हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, हमारा जो टारगेट होता है उसमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सहायता करती है। साथ ही देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आगे बढ़ा है। आज सिर्फ भारत देश नहीं, अनेक देश आज इस योग को अपनाए हैं और ये हमारा प्राचीन इतिहास है। आप सभी को मालूम, हमारा भारत देश के ऋषि मुनि इसको आगे बढ़ाए थे, हमारा प्राचीन इतिहास, और आज ये सभी के लिए कहीं न कहीं सहायता बना हुआ है और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान और सम्मान, गौरव आगे बढ़ा है। धन्यवाद।